मौनी अमावस्या के दिन संगम में पुण्य स्नान को पहुंचे लोगों की भगदड़ में मौत का पता पिलर नंबर 152 बन गया। इस पिलर के 100 मीटर के घेरे में घटित दुर्घटना कई परिवारों के लिए त्रासदी बनकर आई। मौके से जो बचकर निकल आए, दुर्घटना के बाद वो भी ट्रॉमा में हैं। उसे याद कर सिहर उठते हैं। पूछो तो कहते हैं शायद ही उस दृश्य को मैं कभी भूल पाऊंगा। मौके पर बिखरे लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल गवाही दे रहे हैं कि किस तरह नहान की तैयारी करते समय वे काल के गाल में समा गए। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 18B के प्रमोद कुमार शर्मा पेशे से व्यवसायी हैं। पत्नी, माँ और 2 बेटों को कुंभ स्नान कराने लाए थे। 1:30 से 1:45 बजे के बीच वे नहाकर आए ही थे कि एकाएक पीछे से भीड़ का रेला आया और वहां खड़े लोग दब गए। जो गिरा वो उठ नहीं पाया और पीछे के लोग उन पर चढ़ते चले गए। प्रमोद कहते हैं, मैं संभला और देखा तो माँ और बेटे मेरे पास थे। मैंने तीनों का हाथ पकड़ा और घाट से निकलने लगा। पत्नी नहीं दिखी। माँ और बेटे उसे ढूंढने की जिद करने लगे, लेकिन इन्हें बचाना मेरी प्राथमिकता थी। अगर रुकता तो अनहोनी की आशंका थी। बाद में पत्नी केंद्रीय अस्पताल में मिली। बताया कि वो सामान समेटने में पीछे रह गई थी। फ्लैग्स गिरने से वो चोटिल हो गई थी। जहां वो गिरी थी वहां कुछ महिलाएं, बच्चे बेसुध पड़े थे। शायद उनमें जान नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है कि हमारा पूरा परिवार सेफ है। जींद के नरेंद्र, 2 बहनें और पड़ोस की दादी रामपति को लेकर मौनी अमावस्या का स्नान करने आए थे। भगदड़ के बाद दादी भीड़ के नीचे दब गई थी। रामपति को बेसुध अवस्था में एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। दादी का हाल पाने के लिए बेताब नरेंद्र, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही है। वो परेशान है। फोन आ रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं पा रहे। तभी उनकी हिसार से आई बहन बोली, बताएं भी तो क्या बताएं, कैसे बताएं कि दादी नहीं मिल रही। हिसार की प्रीति देवी घटना को बयां करते कहती है कि हमें बस इतना याद है कि 20-25 लड़कों का दल आकर हम पर गिरा। हमने संभलने का प्रयास किया, घुटनों पर बैठे, लेकिन अगले ही पल संभली। आ रहे धक्के की उल्टी दिशा में भागी। कुछ ही पल में 2 लड़के खंबे की आड़ लेकर हम लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे थे। वे हिम्मत बढ़ा रहे थे। हम जब तक वहां थे 20-25 लोगों को सकुशल बचा चुके थे। अगर वे न होते तो शायद जान गंवाने वालों की संख्या कहीं अधिक होती। सबसे पहले रेस्क्यू उन्हीं बच्चों ने किया, बाद में पुलिस आई। केंद्रीय अस्पताल में अपने साथियों का सामान बटोरे, माथे पर हाथ रखे गोंडा के मोतीलाल बताते हैं, 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा था, इसीलिए हम लोग बड़ा मन लेकर आए थे। लेकिन क्या कहें, वो अब काली घड़ी कभी भूल नहीं पा रहे। हम लोग 28 लोगों के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए आए थे। भीड़ की वजह से हम 2 दलों में बंट गए। फिर भी सब खुश थे। घाट पर पहुंच चुके थे। नहान की तैयारी थी। तभी एक एक पर एक लोग गिरने लगे। हम लोग भी फंस गए, लेकिन जैसे तैसे बचे। हमारे साथ आए श्री नारायण की पत्नी नीचे दब गई। उसे चोट आई। अस्पताल में इलाज को लेकर आए। उन्हीं के इंतजार में हूँ। भगवान ने मानो हमें नया जीवन ही आज दिया है। वहीं भोपाल से आए 6 लोगों के ग्रुप में रश्मि तिवारी को एम्बुलेंस लेकर जिला अस्पताल पहुंची। इलाज के बाद सामान्य हुई रश्मि ने बताया कि वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी संगम की ओर से भीड़ बेकाबू बढ़ रही थी। हम लोग बैरिकेडिंग के दूसरे ओर थे। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। वो बेधड़क चले आ रहे थे। अचानक वो भीड़ में दब गई। कई लोगों को कोहनी से चोट लगी। मेरी सांस फूलने लगी। मेरा शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन मेरे साथ वालों ने मदद की। एक और किया, फिर एम्बुलेंस से यहाँ अस्पताल भिजवाया। महाकुंभ की ये त्रासदी आस्था पर गहरा घाव छोड़ गई। कुछ लौट आए, कुछ हमेशा के लिए बिछड़ गए। चीख पुकार, टूटते बैरिकेड, बिखरे सामान, हर निशानी उस काली घड़ी की गवाही दे रही है।